तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे डाइसैकराइड्स क्या होते हैं और डाइसैकराइड्स में क्या क्या आते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या अपने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन डाइसैकराइड। ठीक, डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, इनका अपन क्या करते हैं, जल अपघटन। ठीक, जल अपघटन मीन्स हाइड्रोलिसिस किया। ठीक, हाइड्रोलिसिस करना मीन्स वाटर से इसको तोड़ना है। जल अपघटन करने पर क्या होगा, दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट अगर अपने को मिलती है, जैसे अपन इसको ब्रेक करते हैं, पानी से तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद अगर दो मोनोसेकेराइड मिले तो इसको बोलते हैं क्या, डाइसैकराइड। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होगी, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो इसको डाइसैकराइड बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक, इसके अंदर आता है एक तो पहला सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज यानी गन्ने की शक्कर। ठीक, अपन नॉर्मल जो शुगर यूज करते हैं घर में, फॉर्मूला C12H22O11। इसका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक, H प्लस का मीन्स होता है अम्ल की प्रेजेंस में, एसिड की उपस्थिति में कर रहे हैं अपन, तो क्या बनेगा C6H12O6 एंड C6H12O6। ये भी मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड, कितने हो गए, दो। इट मींस दो मोनोसेकेराइड मिले, अपन ने हाइड्रोलिसिस किया, तो ये होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक, और ये होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक, तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है अपने इस जगह, क्या बना कि जब अपन सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या मिलता है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज मिलता है। ठीक, सेकंड लेते हैं माल्टोज। ठीक, माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O। अगेन सेम रिएक्शन है, C6H12O6 एंड C6H12O6 ये बना। ठीक, यहां पर भी कितने मोनोसेकेराइड्स, टू टाइप के मोनोसेकेराइड हैं, तो इनको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब कुछ को समझ में आया होगा कि फॉर्मूला सेम है बट यूनिट जो बन रहा है, टूटने के बाद जो बनता है वो चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको सुक्रोज बोला है, इसको माल्टोज बोला है। तो माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यानी दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट मिलती है। ठीक, ये अगेन एक और आईएमपी अपने पास ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, लास्ट है अपना थर्ड है लेक्टोज। लेक्टोज फॉर्मूला C12H22O11। इसका भी जल अपघटन करता है अपन H प्लस, तो C6H12O6 एंड C6H12O6। ठीक, सेम यूनिट मिल रही है। ठीक, सी मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं पर इसलिए मिलता है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक, और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है। ठीक, तो यहां पर अगेन एक और इंपॉर्टेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनता है थर्ड वाला, कि जब लेक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या मिलता है, तो बीटा डी प्लस गैलेक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो तीन टाइप के अपने इसके अंदर डाइसैकराइड पढ़ना है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लेक्टोज। सुक्रोज क्या होता है, गन्ने की शक्कर, माल्टोज माल्ट शुगर या धान शर्करा, और लेक्टोज होती है मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा। तो इन तीनों टाइप को अपने को आगे देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सुक्रोज। सबसे पहला सुक्रोज होता क्या है, तो सुक्रोज को क्या बोलते हैं अपन, गन्ने की शक्कर, ईख शर्करा,
ठीक, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए केन शुगर, हिंदी में भी बोलते हैं केन शुगर। ठीक, एक और नीट में पूछा गया था इसलिए इसको एक और नाम दे दिया अपने टेबल शुगर। ठीक, कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, तो गन्ने में, और दूसरा चुकंदर में मिलता है। ठीक, जब इसको अपन क्या करते हैं, इसको पानी में घोलते हैं तो विलियन बनता है सॉल्यूशन। तो ताजे विलियन में जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। इस रोटेशन को बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। और ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ध्यान रखना होती है +66.5 डिग्री। ठीक, ये ध्यान रखना। विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, तो 66.5 डिग्री होता है। और इसका एक नाम और है, इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक, या हिंदी में अवकृत शर्करा, या एक और नाम है क्या, प्रतीप शर्करा, ये इसके नेम है। ठीक, क्या बोला जाता है, इन्वर्ट शुगर, अवकृत शुगर या प्रतीप शर्करा भी बोलते हैं। ठीक, बनाने का तरीका C6H12O6 C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, काय की प्रेजेंस में होता है, तो या तो तनु अम्ल के साथ या फिर एक एंजाइम काम आता है इन्वर्टेज। ठीक, तो ये C6H12O6 और C6H12O6 बनता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक, दो टाइप के अपने यौगिक बन गए। अब इनके स्ट्रक्चर, अल्फा डी के लिए ग्लूकोज की संरचना होती है कौन सी, पायरेनोज। ये अपनों ने इसकी पायरेनोज संरचना बना ली। ये ठीक, यहाँ पर HOH, फिर नेक्स्ट पे HOH, OHH, HOH और CH2OH और H। ठीक, ये अल्फा डी ग्लूकोज की और ये फ्रक्टोज की यहाँ बना देते हैं, है ना। बीटा डी फ्रक्टोज बनाना अपने को, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। बीटा वाला कौन सा है, ऊपर OH CH2OH, ठीक, OH CH2OH, फिर OH H HOH, और यहाँ पर CH2OH और H। ठीक, अब यहाँ पर देखना इस जगह, ये वाली पोजीशन, यहाँ पर क्या है, ये भी क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर अपन देखें नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सेकंड कार्बन। तो ये यहाँ पर देखना, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर जल का एक अणु निकलेगा, HO और H, यानी H2O यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। और जैसे बाहर होता है एक बंध बनता है। ठीक, किस टाइप से बनता है, तो देखते हैं इस टाइप से। ये O, ये यहाँ पर HO HOH OH H HOH CH2OH और H। ठीक, और यहाँ पर अपन फ्रक्टोज बना देते हैं, O ये CH2OH OHH HOH और CH2OH और H। तो ये दोनों आपस में जुड़ गई। तो ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, ईथर बॉन्ड, या एक और नाम बताया था अपन कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ग्लाइकोसाइडिक
बंद बनता है। तो क्या निकलता है, तो जल का एक अणु निकल जाता है। तो ये अपने को क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे तो आजकल जेईई और नीट में जो है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं। अपने को सुक्रोज के अंदर इसका नाम, ठीक, इन्वर्ट शुगर, और ये ध्यान रखना है इसका विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, तो 66 प्लस 66.5 डिग्री होता है। इसको इन्वर्ट शुगर, अवकृत शर्करा या प्रतिप शर्करा भी बोलते हैं। जब इसका अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, क्या मिलता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज मिलता है। ये इनके स्ट्रक्चर है। जब इसका संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो जल का एक अणु बाहर हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने के बाद एक बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा, ईथर बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। और ये क्या है, जब इसमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन और इधर इसकी कौन सी पोजीशन है, सेकंड। किस किस कार्बन में बंद बन रहा है, तो कार्बन फर्स्ट और इसमें कार्बन सेकंड। इनके बीच में कौन सा बंद बनता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ध्यान रखना। और ये टोलेन अभिकर्मक फ्रेलिंग विलयन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अनअपचायक शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये दोनों सुक्रोज जो है ये इन दोनों से रिएक्ट नहीं करता है। नहीं करने के कारण इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनअपचायक शर्करा कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पार्ट इसका वेकेंट नहीं है, यहाँ पर भी पार्ट वेकेंट नहीं है जो रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे। और कौन सी शुगर होगी ये, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है माल्टोज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।